48 मरतबा नोटिस लिया वजीर आज़म महंगाई का। 2018 में फरमाया घबराना नहीं, अच्छे दिन आने वाले। ये सबको याद हो 2019 मैं सिर्फ दो जुमले गुर्बत भी देखी है नहीं, हाँ। और आपने बड़ी मेहनत की है और उसके बाद ये आपने मुकाम हासिल किया है सर। मुझे लगता है कि आप अपने ग्रोसरी भी खुद करते होंगे अपने घर की। इन 3 सालों में आपके घर के बजट में कितना इजाफा हुआ? खुदा की कसम, मैंने ये पिछले आपको पता ही है, बेगम मेरी बीमार हुई जी, और मैं सोच रहा था 14 दिनों की दवाइयां उसकी मैं लाया हूं 1,06,000 में। और इसके अलावा उसको कहते हैं कि जो मेरे घर का था ना, जो 20, 25, 30, 40, 50 हजार में होता था, अब वो 1.5-2 लाख में चला गया है। मेरे घर का गार्ड, जो बाहर गली का गार्ड है ना, वो मुझे कह रहा था कि खुदा की कसम, कहता है कि अब हमने कोई पता नहीं, कहता 3-4 महीने हो गए गोश्त खाना छोड़ दिया। 2 बच्चों को स्कूल पढ़ाते थे, एक को उठा लिया है, उसको मेरी बेगम पढ़ा रही है, बाकी को। गरीब रुल गया है, तनख्वाहदार रुल गया है, मिडिल क्लास रुल गई है। कमाल है। और हमें कोई दुख ना होता, बिलीव में कोई दुख ना होता, अगर हमें लगता कि ये जो जबानों को लगे हुए लोग हैं, जिनकी लंबी लंबी, मेरे कद से और आलम चना के कद से लंबी जबानें हैं, नसीर सोमरों से लंबी जबानें हैं, अगर ये लगता कि ये एफर्ट कर रहे हैं जी, ठीक। इन्होंने एहसास प्रोग्राम तो लॉन्च कर लिया, लेकिन किसी के दिल में एहसास नहीं जागा कि ये खुदा, हम मुंह ही चुप कर लें, जख्मों पे नमक ही न रह सकते। कमाल की बात है, वजीर आजम के सस्ते पाकिस्तान में आप रहते हैं और आप हमें ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अब ये बताइए कि अगली इलेक्शन कैंपेन में भी ये हमें अपनी तकरीरों में यही सारी बातें सुनाएंगे सर, चूंकि ये पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं ना। ये जो हुकूमत है, इसकी जिम्मेदारी कब से शुरू होने का इम्कान है? पहली बात पारस के, ये जो अभी इन्होंने किया 30%, वो जो 120 अरब देना, वो छोड़ दें कि 922 रुपए फी पर्सन बनते हैं, छोड़ दें। ये आर्टिफिशियल आखिरी लम्हों में अब कोशिश कर रही है। अब इनकी एफर्ट है कि महंगाई को किसी तरह कम करके बल्दियाती इलेक्शन होने लगे और उसके बाद दूसरे इलेक्शन होने लगे, और नहीं होने तो हैं ही, आज न करवाएं कल न कराएं, इनका तो किसी का दिल नहीं, किसी पार्टी का कोई दिल नहीं।